हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी केयर चैनल। आज हम लोग कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसको अटेंड करने जा रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर्स टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं और समझाते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्यूशन किया जाए उसको बताया जाएगा। क्वेश्चन इस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1, the equation to the normal to the curve y equal to sin x at 0, 0 is, इसके मतलब पहले समझना पड़ेगा। द इक्वेशन टू द नॉर्मल टू द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू साइन एक्स। इस कर्व के ऊपर एक गिवन पॉइंट है दैट इज 0, 0। इस पॉइंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन का। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है नॉर्मल ड्रॉ किया गया और उस नॉर्मल का क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है y इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0, और जो चौथा ऑप्शन है दैट इज x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है उसमें हम लोग को टिक मार्क लगाना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको लिखना पड़ेगा फर्स्ट। उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, dy अपन dx दैट इक्वल टू, ये साइन एक्स है, साइन एक्स से जो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तभी आ जाएगा कॉस एक्स। पहला में डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले हैं किसका, द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर dy बाई dx एट, ये जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है 0, 0, उस पॉइंट में एक कर्व का स्लोप क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो dy अपन dx दैट इज cos x है, सो cos x, ये x का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है तो x का जगह हम लोग 0 डालेंगे, cos 0। सो cos 0 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, sin 0 1, सो cos 0 इज इक्वल टू 1। ये पता चल गया। ये क्या है, द स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप कर्व का स्लोप है एट द पॉइंट 0, 0। मगर हम लोग को पता है कि स्लोप ऑफ द कर्व एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज सेम, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है नॉर्मल का, इसीलिए स्लोप निकालना जरूरी। स्लोप ऑफ द नॉर्मल दैट इक्वल टू, हम लोग को पता है कि -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये फॉर्मूला है, सो दैट इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द कर्व बोथ आर द सेम, सो -1 upon 1 that is equal to -1. This is the slope of the tangent. Therefore equation of the normal so that equal to, equation of the normal that equal to
इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दो ठो अननोन कोऑर्डिनेट देने पड़ता है, एक y और एक x। सो y माइनस जीरो, बिकॉज यहाँ पर जो गिवन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट जीरो है, इसलिए y माइनस जीरो दैट इक्वल टू slope of the normal, that is minus 1 multiplied by x minus 0, so that equal to यहाँ कितना होगा माइनस x और y इक्वल टू माइनस x, इस तरह से है, और x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पता चला किसका ना, नॉर्मल का इक्वेशन पता चला किस पॉइंट में, इस पॉइंट में जो गिवन पॉइंट है 0, तो इसमें अभी हम लोग को देखना पड़ेगा जी 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये टिक मारिए इसमें, ऑप्शन सी, दिस इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बता रहा है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टू द कार्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कार्व का इक्वेशन है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, x का एक ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हो गया x इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन हो गया x इक्वल टू पाई, तीसरा ऑप्शन x प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज 2x इक्वल टू पाई, इस तरह का है। अभी हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन स्टेप 1, पहले स्टेप में लिखना पड़ेगा ये इक्वेशन ऑफ द कार्व दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इक्वेशन लिख दिया गया। इसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करने से क्या होगा, इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सो दैट इक्वल टू x को डिफरेंशिएट करेगा x से दैट इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए साइन एक्स को जो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो कॉस एक्स बनेगा इस तरह से, इंटू कॉस एक्स वैसे रहेगा, प्लस दे करके साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को जो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, सो दैट इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो दैट इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस 2x, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट, इस पॉइंट में पता करना पड़ेगा कि उसका स्लोप क्या है, कौन गिवन पॉइंट दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ेगा एट पाई बाई 2, एक ही पॉइंट है इसीलिए यहाँ पर दैट इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x का जगह में पाई बाई 2 लगाएंगे इस तरह से, सो दैट इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 कैंसिल दैट इज कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, सो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया कार्व का इक्वेशन, कार्व का इक्वेशन एट द पॉइंट पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर स्टेप 2,
अभी कार्ब का जो इक्वेशन हम लोग को पता चला ये हो गया उसका टेंजेंट का इक्वेशन, दोनों ही बराबर है। टेंजेंट का इक्वेशन ये चीज़ है। सो हम लोग को निकालना है कितना, नहीं नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। कार्ब का स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ द कार्ब स्लोप ऑफ द कर्व एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोथ आर इक्वल। अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये फॉर्मूला है कि -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 बाई टेंजेंट का स्लोप हम लोग को पता चल रहा है 0, -1 बाई 0, ये हो गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इक्वल टू y -0 दैट इक्वल टू y -0। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट के लिए दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट जिसमें टेंजेंट ड्रॉ किया गया या कार्ब जिस पॉइंट का थ्रू से पास किया है, तो इस पॉइंट में हम लोग को पता चल रहा है कि y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए y -0 दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, स्लोप डालना पड़ेगा, दैट इज -1 बाई 0 इस तरह से है, एंड x -π/2 इस तरह से होगा, और यहाँ आ जाएगा y इंटू 0, ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चल जाएगा, सो दैट इक्वल टू -x + π/2 इस तरह से है। ये तो 0 आ गया, सो देयरफॉर x इक्वल टू π/2, सॉरी 0 इक्वल टू यहाँ होगा -2x + π/2 और -2x + π दैट इक्वल टू दैट इक्वल टू 0 और x 2x इक्वल टू पाई, देयरफॉर 2x इक्वल टू पाई। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन इस तरह से है, 2x इक्वल टू पाई। हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्शन डी ये सही जवाब है, ऑप्शन डी। ये हो गया हम लोग का आंसर निकल कर गए हैं। आप लोग करेक्ट मरतबे समझा देते हैं। देख, इस तरह का कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो गिवन पॉइंट है, उस पॉइंट में डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू जो निकलेगा, उस पॉइंट का वैल्यू बैठाने से क्या होगा कि जो कार्व जो ड्रॉ कर रहे हैं, इस गिवन पॉइंट में कार्व का स्लोप निकल के आता है। एक कार्व का स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है इसका इक्वेशन को, ये याद रखिएगा। कार्व का जैसे निकला स्लोप, तो टेंजेंट का भी सेम स्लोप हो जाता है। और टेंजेंट का जो स्लोप है, -1 को टेंजेंट का स्लोप से डिवाइड करने से नॉर्मल का स्लोप निकल करके आ जाता है। और नॉर्मल का स्लोप जैसे निकल करके आया, उसके बाद उसको इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन पता चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोग के जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो ज़रूर हम लोग को लिख करके भेजिएगा, ताकि आगे चल करके और अच्छे से अच्छा वीडियो हम लोग बना सकें। अगेन थैंक यू।